नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल का नाम तो सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब दिल्ली की सियासत पर भी तमाम बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी के मामले से हाल ही में रिहा हुए अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई के मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। सीबीआई का मामला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल के पीछे लगातार पड़ चुका है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई तमाम ऐसे बड़े सबूत पेश करने में जुट रखी है, जो सबूत अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लगातार रोक रहे हैं। अब ये मुद्दा उठता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी आखिर ऐसी कौन सी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल का मामला शुरू हुआ है तब से ही अभिषेक मनु सिंघवी बतौर एक तरह से कहें तो लगातार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसले जुटाने के प्रयास में जुट रखे हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को पूर्ण रिहाई नहीं मिल पा रही है। दिल्ली की जनता को अब इसी बात का इंतजार है, इसी मुख्य मुद्दे का इंतजार है कि आखिर कब मुख्यमंत्री केजरीवाल रिहा होंगे और कब दिल्ली की सियासत एक बार फिर से एक बेहतरीन मोड़ ले पाएगी, क्योंकि अब दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है मनीष सिसोदिया के द्वारा। हाल ही में 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते नजर आए, लेकिन अब सिसोदिया तो कमान बाखूबी संभाल रहे हैं, तमाम मंत्री बाखूबी कमान संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को इंतजार है तो केवल अरविंद केजरीवाल का। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अब केजरीवाल की रिहाई होना जरूरी है। इसी मुद्दे पर जानेंगे कि शालिनी की आखिर क्या राय है। शालिनी, क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जब बात की जाती है तो 5 महीने का समय कहीं ना कहीं उन्हें बीत चुका है। 5वां महीना भी आप देखें कहीं ना कहीं अब अंत होने वाला है उस महीने का, और अभी तक अरविंद केजरीवाल नहीं रिहा हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रिहा हुए हैं। सिटिंग सीएम है, ना तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, ना ही गद्दी किसी और को सौंपना चाहते हैं। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आखिर अंदर खाते चर्चा क्या चल रही है? देखिए आश्रुति, अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर अब तो कयासों का दौर यही कह रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं। अब हाल फिलहाल में देखा गया तो के कविता भी इसी मामले में बाहर आ चुकी हैं। तो अगर धीरे धीरे कर नेता बाहर आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही रिहा होते नजर आएंगे, ऐसा मनीष सिसोदिया द्वारा भी कहा जा रहा है। एक इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया ये कहते हुए नजर आए थे कि 5 से 7 दिन या ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 10 दिन, इतने दिनों के अंदर अब जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो सीएम हैं, वो बाहर आ जाएंगे। तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ये दावा ठोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा यही जा रहा है कि अब जल्द ही जो सीएम केजरीवाल हैं वो बाहर आएंगे, उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा लगातार उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं। अभी जब उनकी 27 अगस्त को सुनवाई हुई थी, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट में पेश हुए थे, और उस दौरान ये कहा गया था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जब गोवा में चुनाव हुए थे तो वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान अपने पार्टी के तमाम नेताओं से एक वादा किया था। उस वादे के तहत उन्होंने कई रुपए उन्हें देने की बात कही थी। अब वादा किया गया है तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा सीबीआई ने कि हमारे पास ये सबूत है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में चुनाव प्रचार करने के लिए अपने उम्मीदवार से जो दावा किया था उसके सबूत पूरे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीबीआई जो है लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक कर सबूत पेश कर रही है, जिसके तहत अभी तक अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पा रही है, और एक के बाद उन्हें नई तारीख मिल रही है। अब ये देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है, अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 3 सितंबर से देखा जाए तो 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बाहर आ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मनीष सिसोदिया कई बार याचिका दायर कर चुके थे। यहाँ पर देखा जाए तो 17 महीने का समय बीत गया। 17 महीने से लगातार न जाने उन्होंने कितनी याचिकाएं यहाँ कोर्ट में लगाई होंगी, याचिकाओं पे सुनवाई हुई होगी, उन्हें नई तारीख मिली, लेकिन राहत नहीं मिल पाई थी। लेकिन अचानक एक दिन ये आ जाता है जब मनीष सिसोदिया को दोनों ही केसों में राहत मिल जाती है, तो एक चौंका देने वाली वो खबर थी। तो ऐसे ही कयासों
कयासों का दौर अभी भी यही कह रहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई 17 महीने के बाद, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को भी जल्द ही राहत मिलेगी और वो बाहर आते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को जल्द ही राहत मिलेगी और वो बाहर आते नजर आएंगे। लेकिन हाल ही में शालिनी, अगर आप देखें, कहीं ना कहीं आप जिस गोवा चुनाव की बात कर रही थी उसमें ये आरोप लगाया गया था अरविंद केजरीवाल पे कि 90 लाख रुपए उन्होंने अपने एक जो प्रभारी, जो चुनावी प्रत्याशी उनका उतरा था, एक विधायक जो बनने की राह पर था, उसको 90 लाख रुपए देने का आप देखें वादा किया था। लेकिन सवाल सीबीआई इस बात पर उठा रही थी कि आखिर 90 लाख रुपए आए कहां से, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की आय की बात की जाती है, यानी उनकी इनकम की बात की जाती है, पार्टी का ऑल ओवर अगर आप देखें टर्नओवर की बात की जाती है कि पार्टी आखिर एक पूरे साल में एक तरह से कहें जो एक इनकम, एक फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं, उसमें पार्टी की आखिर कितनी इनकम होती है, उससे दुगनी इनकम, उससे दुगना पैसा 90 लाख रुपए आखिर आप अपने विधायकों को देने की बात कर रहे हैं। कहां से 90 लाख रुपए आ रहे हैं? तो क्या लगता है ये जो 90 लाख का जो नया आप देखिए एक मोड़ आता नजर आ रहा है इस पूरे मामले में, क्या ये बड़ी वजह बन सकता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने की? ये रिहाई पर रोक लगाने के लिए वजह बन ही रहा है, क्योंकि सीबीआई अब लगातार इसी चीज को लेकर कार्य करती हुई नजर आ रही है। और सीबीआई की ओर से ये भी कहना है कि जो वो घोटाला हुआ है जिन रुपयों का, उन रुपए का एक एक रुपया कहाँ दिया गया है, किसको दिया गया है, वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल से पूछकर किया गया है। मतलब एक एक रुपए की जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। ये सीबीआई कोर्ट में बोलती हुई नजर आ रही है, उनके वकील बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जो रुपए का पूरा मामला है, घोटाले का जो पूरा मामला है, ये अब तूल पकड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, जिसके चलते जो है अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात की जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले ये जो मामला था ये कुछ करोड़ रुपए का था, फिर इसको 100 करोड़ बना दिया जाता है। मतलब रुपए कैसे बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी यहाँ पर जो रुपए की संख्या है वो कैसे बढ़ती जा रही है। तो ये जो है केवल एक षड्यंत्र है। यहाँ पर केजरीवाल को चुनाव से दूर रखने के लिए, चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए जेल में एक एक नेता को बंद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो षड्यंत्र रचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई और ईडी ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही सीबीआई और ईडी है। ये दावा जो है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आते हैं जी। तो आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो जारी हो चुका है आश्रुति। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जिस तरीके से अब अगली सुनवाई होगी, उसमें देखना होगा कि सीबीआई जो है वो जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उनको सही से पेश करती है, जिससे अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिल पाए। लेकिन वहीं देखना ये भी होगा कि अभिषेक मनु सिंह भी आखिरकार क्या करते हैं, क्योंकि वो भी अब कांग्रेस की ओर से तेलंगाना में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, निर्विरोध वो चुन लिए गए हैं। तो क्या अभिषेक मनु सिंह भी न केवल कोर्ट में बल्कि अगर देखा जाए तो क्या अब राजनीति में आकर भी उनके गुणगान गाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन जो था वो दिल्ली में था। तो देखना होगा कि आखिरकार जो उनके वकील हैं वो क्या कुछ करते हैं और क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल भी पाती है या नहीं। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि तमाम जो वकील हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए आखिर अब क्या पैतरे आजमाते नजर आएंगे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी शुरुआत से अरविंद केजरीवाल का मामला संभालते नजर आ रहे हैं, ईडी के शिकंजे से दूर खींचते अरविंद केजरीवाल को नजर आया। लेकिन अब सीबीआई की गाज जो अरविंद केजरीवाल पर गिर रखी है, आम आदमी पार्टी पर गिर रखी है, आखिर ये गाज अरविंद केजरीवाल से कैसे हटाई जाएगी, कैसे अरविंद केजरीवाल को रिहा करवाया जाएगा, तमाम तथ्य अब आखिर 5 सितंबर को जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, इस सुनवाई में आखिर अब क्या स्थिति बनेगी और अभिषेक मनु सिंह भी आखिर क्या ऐसी रणनीति अपनाते नजर आएंगे जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगी और अरविंद केजरीवाल को रिहा करवाएगी। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आखिर अब चर्चाएं दिल्ली में तेज होने के पीछे क्या बड़ी वजहें बनती नजर आ रही हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।